दिखा दो। रुको रुको, मेरी तेरे नहीं है। योगी नो फोन आ गया केजरीवाल साहब का। सुनो सुनो सुनो, आ गया केजरीवाल साहब का फोन। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आपको सबको निमंत्रण करता हूँ मैं, एक के साथ एक फ्री फिर दूंगा और आप खुश रहो, स्वतंत्र रहो, एक के साथ एक किन्नी फ्री करवाओ। बिल्कुल। हाँ भाई साहब, क्या कह रहे थे आप? भाई साहब इन्होंने पूछा कि केजरीवाल के 4 काम गिनवा दो। ठीक है जी, सबसे पहले तो आप ये बताओ, दिल्ली के जो आज स्कूल है, जो शिक्षा बेटर की है, वो किसने करी है? ठीक है जी, इसके अलावा सुनो, दिल्ली के अलावा 22 राज्यों के अंदर जो है सरकार है भाजपा की, लेकिन तमिलनाडु के अंदर या इसी तरह से तेलंगाना के हमारे मुख्यमंत्री आए जो इससे पहले वाले थे, उन्होंने कहा कि भाई जो दिल्ली के स्कूलों का मॉडल है मुझे अपने यहाँ भी वही करना है। ठीक है जी, नंबर 1 एजुकेशन, शिक्षा इतनी बढ़िया कर दी जिसके जवाब नहीं। ठीक है जी, दूसरे नंबर पे अस्पताल का आप देख लो, आप नॉर्मल अगर सिजेरियन कराने कहीं चले जाओ 50,000 का बिल बैठ जाता। अभी मेरे रिलेटिव में, सुनो भाई साहब, सुन तो लो भाई साहब, सुन तो लो, आपका भी नंबर आएगा। इतनी चूटी क्यों काट रही है? दूसरी चीज भाई, नॉर्मल सा सिजेरियन अगर आप करवाने कहीं जाते हो किसी भी यूपी के अंदर, यूपी को ले लो आप, तो 40-50 हजार का खर्चा भाई ऐसा करके आ जाता। ठीक है, अभी हमारे रिलेटिव, कैमरामैन आप इधर आओ, थोड़ा घूम के इधर आ भाई, कम से कम 20 दिन वो लेडीज भी रही हॉस्पिटल के अंदर और उनके जो ट्विंस हुए थे वो भी रहे, और खर्चा कितना आया भाई? बाहर का जो 2-4 हजार का खर्चा था बस उनका वो आया। तो ये छोटी उपलब्धि समझ रहे हो आप इसको? ठीक है जी, तीसरी चीज बिजली फ्री 3 हो गई। किस राज्य के अंदर बिजली फ्री आप मुझे बताओ? अगर गरीब को उसने बिजली फ्री कर दी तो क्यों मिर्चे लगती हैं लोगों के? फ्री की रेवड़ी। ठीक है जी, सुनो, अरे भाई साहब सुन लो, पहले सुनो। लीडर जितने भी हैं, ठीक है, जो लीडरों की जो सैलरी जाती है वो किसके पैसों से जाती है? हमारे और आपके पैसों से जाती है, जनता के पैसों से। उनके लिए 500 यूनिट फ्री, टोल उनके लिए नहीं लगता कहीं भी, पूरे बंगले उनको फ्री दे रखे हैं यहाँ पर। तो अगर जनता को उसने 200 यूनिट गरीब को फ्री दे दिए, महिलाओं के लिए किराया फ्री कर दिया, तो उसने कौन सा सितम ढा दिया भाई? हरामखोर बना दिया, हरामखोर बना दिया। सुनो भाई साहब, सुनो, 4 काम हो गए, इन्होंने कहा 4 काम गिना दो, 4 काम हो गए। सुनो भाई साहब, आप 4 काम बीजेपी के गिना दो जिससे जनता को, गरीब को फायदा हुआ। आ जाओ भाई, इनका आ जाओ। बात नहीं चलेगी भाई। एक मिनट। जवाब हो गया भाई साहब का सवाल है, जवाब हो गया। बस हो गया, बात सुन ले बस। इन्होंने बोला एजुकेशन बहुत बढ़िया कर दिया, ठीक है भाई साहब, लेकिन आज उसी स्कूल में बच्चे का फेलियर का परसेंट कितना हाई हो गया है? 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास के बच्चे फेल क्यों हो रहे? परसेंटेज ज्यादा क्यों हो रहे फेलियर का? भाई साहब बताओ जरा। आज रिपोर्ट देख लो। यार एक बात सुनो, मेरी बात सुनो। किसकी है? अभी बोल देंगे इनके माँ बाप की गलती है, पेरेंट्स की गलती है ना भाई साहब? ये बोलोगे आप? भाई साहब सुनो, मेरी बात। अगर आपको सारे बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं, पास कर देंगे, तो फिर रोजगार मांगे तो कहाँ जाएंगे? अरे भाई साहब, जब एजुकेशन इतना अच्छा दे रहे हो, ये क्या चाह रहे हैं कि जैसे गुरु घंटाली साली वहाँ यूपी बोर्ड के अंदर होती है ना, कि मास्टरों को बोलने का सलीका नहीं है और मैनर्स और एटीट्यूड नाम की उनके अंदर चीज नहीं है, और उल्टा फुल्टा कोई गाने लिख के आ रहा है, कोई कुछ लिख के आ रहा है, और बस अंधे कलम चल रहे हैं। भाई साहब वैसे ही पास हो जा, कोई टैलेंट की कदर ना हो भाई, टैलेंट की मैंने पूछा, जो इन्होंने जवाब नहीं दे पाया अभी तक, क्या फेलियर का परसेंट? मैंने ये पूछा इनसे, जब एजुकेशन इतनी अच्छी मिल रही है, इंग्लिश क्लास इतना अच्छा हो रहा है, हिंदी इतनी अच्छी हो रही है, तो फेलियर का परसेंट इतना हाई क्यों हो रहा है? ये बोल रहे हैं भाई साहब, क्या सारे को पास कर दे ऐसे ही बढ़े ना आगे? जब आप इतना अच्छा एजुकेशन दे दिल्ली छात्रों को दे रहे हो, तो वो बच्चे पढ़ना चाहिए ना, ठीक है ना? पहला काम ये इन्होंने बोला, आज दिल्ली में हॉस्पिटल बहुत बढ़िया हो गया है। आज उसी एम्स हॉस्पिटल में 2 बजे रात को लाइन लगती है, सुबह 8 बजे तक लाइन में लगती है। क्या सुविधा दे रहे भाई साहब हॉस्पिटल में? जो पेशेंट है दवाई लेने जाते हैं, आज वो बाहर लेने जाते, दवा लेने जाते बाहर, वहीं दवाई को नहीं मिलती, और मिलती भी है 10 बजे के बाद मिलती है। आप बताओ, झूठ बोल रहा हूँ मैं? नहीं, सबसे पहले इन्होंने क्या बात कही कि साहब फेलियर का जो परसेंटेज है वो हाई है। सुनो भाई, दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। तो भाई सबसे पहली तो बात यह है, वो जो जितने भी टीचर्स हैं वो एजुकेशन दे रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है भाई साहब गोली खिला रहे हैं।
कि गोली खिला देंगे और बच्चा काबिल बन जाएगा। जो बच्चा नहीं पढ़ेगा वो फेल होगा, ठीक है जी। वो काम नहीं चलेगा जो यूपी बोर्ड के अंदर साहब कोई गाने भर कर शीला दीक्षित के टाइम पे कुछ नहीं उतना फेल परसेंट नहीं था, तो ये शीला दीक्षित के आरोप लगाएंगे क्या उन्होंने एजुकेशन अच्छा नहीं कराया भाई साहब? किसने? शीला दीक्षित के टाइम में कौन सी पार्टी ने? किस चीज के एजुकेशन के ऊपर?